भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. केवल प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना। बी. पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करना। सी. केवल मानव जनसंख्या का अध्ययन करना। डी. केवल मानचित्र बनाना। उत्तर बी. पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करना। रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल का उद्देश्य क्या है? अ. धरातल के कारणात्मक संबंधों का अध्ययन करना। बी. धरातल की प्रादेशिक बटा क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना। सी. मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करना। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर बी. धरातल की प्रादेशिक बटा क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना। निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? वह पर्यावरण भूगोल में केवल भूमि ह्रास का अध्ययन किया जाता है। बी. जीव भूगोल का अभ्युदय पर्यावरण एवं पारिस्थितिक भूगोल के कार्यकारण संबंधों से हुआ है। सी. ऐतिहासिक भूगोल में निर्वाचन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। डी. मृदा भूगोल वनस्पति भूगोल की शाखा है। उत्तर अ. पर्यावरण भूगोल में केवल भूमि ह्रास का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की क्रमबद्ध बटा विषयवस्तुगत उपागम का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया? अ. कार्ल रिटर। बी. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सी. अल्फ्रेड हैटन। डी. रिच्थोफेन। उत्तर बी. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? अ. इरेटोस्थोनीज। बी. कार्ल रिटर। सी. अल्ब्रट पेंक। डी. हिकेटियस। उत्तर अ. इरेटोस्थोनीज। अधिकतर विद्वान भूगोल को किस रूप में परिभाषित करते हैं? अ. मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। बी. वनस्पतियों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। सी. मानव एवं जंतुओं के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। भूगोल की किस शाखा में पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है? अ. वनस्पति भूगोल। बी. पारिस्थितिक विज्ञान। सी. जीव भूगोल। डी. पर्यावरण भूगोल। उत्तर सी. जीव भूगोल। भूगोल की किस शाखा में प्रजातियों के निवास क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? अ. वनस्पति भूगोल। बी. पारिस्थितिक विज्ञान। सी. जीव भूगोल। डी. पर्यावरण भूगोल। उत्तर सी. जीव भूगोल। ग्रामीण भूगोल एवं नगरीय भूगोल भूगोल की किस शाखा की उपशाखाएं हैं? अ. आर्थिक भूगोल। बी. सांस्कृतिक भूगोल। सी. अधिवास भूगोल। डी. सामाजिक भूगोल। उत्तर सी. अधिवास भूगोल। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अ. लैटिन।
बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी अरबी। उत्तर बी ग्रीक। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है अ पृथ्वी का अध्ययन, बी पृथ्वी का मापन, सी पृथ्वी का वर्णन, डी पृथ्वी का विकास। उत्तर सी पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द के ज्यो का अर्थ क्या है? अ जल, बी स्थल, सी पृथ्वी, डी वायुमंडल। उत्तर सी पृथ्वी। भूगोल शब्द के ग्राफी का अर्थ है अ मापन, बी लेखन बटा वर्णन, सी अध्ययन, डी विश्लेषण। उत्तर बी लेखन बटा वर्णन। भूगोल को किसने पृथ्वी का वर्णन कहा था? अ अरस्तु, बी टॉलमी, सी इरेटोस्थनीज, डी हेरोडोटस। उत्तर सी इरेटोस्थनीज। भूगोल को माता विज्ञान मदर ऑफ साइंसेस क्यों कहा जाता है? अ यह सबसे प्राचीन विज्ञान है, बी इससे अन्य विज्ञानों की उत्पत्ति हुई, सी यह केवल पृथ्वी से संबंधित है, डी यह मानव विज्ञान है। उत्तर बी इससे अन्य विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। निम्नलिखित में से भूगोल का मुख्य विषय क्या है? अ मानव सभ्यता, बी पृथ्वी व मानव का पारस्परिक संबंध, सी केवल स्थलाकृति, डी केवल प्राकृतिक संसाधन। उत्तर बी पृथ्वी व मानव का पारस्परिक संबंध। भूगोल की कितनी मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं? अ एक, बी दो, सी तीन, डी चार। उत्तर बी दो। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? अ भौतिक व आर्थिक भूगोल, बी मानव व आर्थिक भूगोल, सी भौतिक व मानव भूगोल, डी सामाजिक व राजनीतिक भूगोल। उत्तर सी भौतिक व मानव भूगोल। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अ मानव भूगोल, बी आर्थिक भूगोल, सी भौतिक भूगोल, डी सामाजिक भूगोल। उत्तर सी भौतिक भूगोल।